बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद अदील। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए 30 रुपए के फूलों से ज़बरदस्त किस्म का जामे शीरी बनाने जा रहा हूँ। यकीन करें, ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, ये आपके लिए इतनी हेल्पफुल और हेल्थ बेनिफिशियल होगी कि आप हैरान और परेशान रह जाएंगे जब आप इसे देखेंगे। और साथ में ये इतनी सस्ती है, जब आप इसे बनाएंगे तो आपके ढेरों पैसे बचेंगे। ये जो 400-500 की बोतल आप बाजार से लेते हैं ना, केमिकल वाली, ये उससे 1000 गुना अच्छी है और हेल्दी भी है। और साथ ही साथ ये कि ये जल्दी बन के तैयार हो जाती है। 2 से 3 हफ्ते आप फ्रिज में भी इसको रख के स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यहाँ पे मैंने फूलों की पत्तियां ली हैं और ये तकरीबन 30 रुपए की हैं, बल्कि 30 रुपए से भी कम है। चले, आप 30 रुपए ही लगा लें। इस तरह की ये जो डंडियां और पत्ते वगैरह होंगे ना, इसमें सबसे ये आपने जो है इसमें से निकाल देने हैं। अगर आपको ये फूल मिल जाए तो ये सबसे बेस्ट काम है। पत्तियाँ ना ही लीजिएगा तो अच्छा है। मुझसे ये गलती हुई कि अगर आपने पत्तियाँ लेनी है तो फिर आपको ज़्यादा वॉश करनी पड़ेंगी, लेकिन कोई बात नहीं, इसको वॉश करने का तरीका मौजूद है। इस तरह की जितनी सारी चीज़ें होंगी ना, ये आपने इसमें से निकाल देनी है। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म के फूल हमारे रेडी हैं। अब हमने क्या करना है, इनके साथ इनको हमने अच्छी तरह से धोना है। अच्छा, ये जो फूलों की पत्तियाँ हैं ना, ये भी फूलों का हिस्सा ही होती हैं। अगर आपको फूल मिल जाए ना, यानी हार मिल जाए, तो वो सबसे बेस्ट है। वो क्या होता है कि उसमें गर्दो-गुबार ज़रा कम होगा, इसलिए आपको कह रहा हूँ कि अगर फूल मिल जाए तो आप फूल भी ले सकते हैं। खुद उनको आपने बाद में तोड़ के पत्तियाँ बना लेना है। चलें, अब यहाँ पे हमने जो है इसमें ढेर सारा पानी ऐड कर देना है। अच्छी तरह से इसको जो है इसके अंदर हमने धोना है और 1 बाय 1 इस तरह से मुट्ठी में लेके ना, इनको किसी भी बर्तन में आपने बाहर निकालते जाना है। और ये इनको धोने का सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है? यहाँ पे भी जो भी आपको सब्ज़ पत्तियाँ, कोई ऐसी चीज़ जो हमें नहीं चाहिए नज़र आएगी, उसको आपने बाहर निकाल देना है। तो देखिए कितना गंदवंद इसमें से बाहर निकला है। चलिए, दूसरी तरफ हमने लिया है एक बर्तन और इसमें हमने तकरीबन 5 से 6 कप के करीब पानी ऐड कर देना है। जो ही इसमें पानी ऐड करेंगे, साथ ही आपने जो है फूलों की पत्तियाँ धुली हुई इसमें ऐड कर देनी है इस तरह से। और फ्लेम हमने यहाँ पे कर देना है मीडियम, ठीक है? मीडियम फ्लेम पे हमने जो है इसका अर्क निकालना है, इसको पकाना है। कोई भी स्पैचुला, कोई भी आपने चम्मच लेके इनको ना इसमें डिप करना है, इस तरह से डुबोना है और इनको कवर करके पकने देंगे। 5 से 7 मिनट के बाद आपने जब इसका कवर हटाना है तो काफ़ी हद तक इनका कलर जो है चेंज हो चुका होगा। लेकिन हमने क्या करना है, इनको मज़ीद पकाना है। कितनी देर के लिए पकाना है? कम से कम आधे से आधे घंटे के लिए या 35 मिनट के लिए आपने लाज़मी पकाना है इनको, ठीक है? चलिए, इसका खूबसूरत सा कलर और खुशबू जो है निकल के सामने आती है, तब तक दूसरी तरफ हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ली है 5 सब्ज़ इलायचियाँ। कोई भी इमामदस्ता या कोई भी ऐसी चीज़ ले लें जिसमें अच्छी तरह से आप इसको कूट सकते हैं। तो इसमें ये जो इसको आपने खोल के इसके अंदर से ये जो काले बीज से होते हैं ना, ये आपने निकाल लेने, ठीक है? अच्छी तरह से हमने जो है इनको पीस लेना है। इनका क्या करना है, ये आगे चल के दिखाऊँगा। बहुत ही खुशबूदार ज़बरदस्त किस्म की रमज़ान स्पेशल रेसिपी रेडी होने वाली है। आपका दिल खुश हो जाएगा, आपके पैसे भी बचेंगे और कमाल किस्म की खुशबूदार सी रेसिपी भी हमारी रेडी होगी, जो कि रमज़ान के टाइम यानी इफ्तारी के टाइम पे आपको बड़ा ही मज़ा देगी। चलें, अब यहाँ पे जो है अर्क अच्छी तरह से निकल चुका है। देखें कितना खूबसूरत सा कलर जो है इसका निकल के सामने आया है इन फूलों का, ठीक है? तो इस तरह का कलर इनका निकल के सामने आएगा और बहुत अच्छी खुशबू जो है मेरे घर में इसकी फैल चुकी है। ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी हमारी रेडी हो रही है। चलें, फ्लेम को यहाँ पे मैंने बंद कर देना है और अब हमने जो है यहाँ पे एक जो है खुला सा लेना है बर्तन और इसके ऊपर इस तरह से स्ट्रेनर रख के इसको छान लेना है, ठीक है? ये बेस्ट तरीका है, बजाय इसके कि आप कोई मलमल का कपड़ा वगैरह लेके उसको छाने। ये अच्छा तरीका है कि कोई भी स्ट्रेनर रख लें, इसको जो है अच्छी तरह से छान लें इस तरह से, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कर देंगे एक साइड पे। अब यहाँ पे लिया है हमने बर्तन और यहाँ पे कप लेके ना, अगर आपके पास ये मेजरमेंट का कप नहीं तो आपके पास कोई भी चाय वाला घर में जो कप होता है वो नॉर्मल साइज़ का आपने लेना है, बड़े वाला मग नहीं लेना, ठीक है? तो ये तीसरा कप हमने ऐड किया है और हाफ कप मज़ीद इसमें ऐड करेंगे, यानी 3.5 कप के करीब हमने ये अर्क इसमें ऐड किया है और साथ में इसमें 1 किलो चीनी हमने यहाँ पे ऐड की है, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे चीनी ऐड कर देने के बाद मीडियम फ्लेम कर देंगे और इसको हमने जो है पकाना स्टार्ट कर देना है। याद रहे, इसका एक-एक दाना जो है आपने इसमें मेल्ट करना है, आई मीन इसमें पिघला देना है। जब तक आखिरी दाना चीनी का पिघल ना जाए, आपने इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी।
अच्छी तरह से इसको जो है इसमें हल करना है। इसके बाद ये जब पकना स्टार्ट हो जाएगा तब आपने जो है इसको स्टिर करना छोड़ना है, ठीक है, वरना वक्तन आपने इसको हिलाते रहना है। चले अब यहाँ पे जो है मैंने रेड फूड कलर लिया है। अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में मौजूद है, वो जो ड्रॉप्स वाला होता है, ठीक है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो फिर मेरी तरह इस तरह से पानी में घोल के आप जो है इस तरह से ऐड कर सकते हैं। चले ठीक है, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें ऐड किया है। 2 टेबल स्पून भी ऐड किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। चले अब अच्छी तरह से पकाते जाएंगे। इसका कलर को रेड करने के लिए, यानी इसको साफ करने के लिए, ये जो आपको डार्क सा लग रहा है ना, अब यहाँ पे हमने जो है यूज़ करना है 3 से 4 टेबल स्पून के करीब सिरका, ठीक है, वाइट विनीगर। यानी अगर आपके पास टाटरी मौजूद है तो 1 टीस्पून जितनी आपने इसमें टाटरी ऐड करनी है, वो ये सेम काम करेगी, ठीक है। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि ये जो है ना चीनी जब ठंडी होगी तो ये जमेगी नहीं, यानी इसके क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे, ठीक है। तो 2 मकसद के लिए हमने इसको ऐड किया है। चलें अब इसको ऐड करके अच्छी तरह से पकाना स्टार्ट करेंगे। अब ये गाढ़ा भी होता जाएगा। मज़ीद चीज़ें जो है हमारे घर में ही मौजूद है, आपके किचन में मौजूद है। आप सारी इसमें बारी बारी चुटकी चुटकी 2-2 चुटकी जाएंगी ऐड करते जाएंगे। चले ठीक है। चले अब ये जो है इसमें हमने ऐड करना है ये जो इलायची का पाउडर हमने तैयार किया था, यानी कि ये जो इसके दाने थे उसको हमने पीसा था ना, वो ऐड कर देंगे। अच्छी खुशबू के लिए ज़बरदस्त किस्म की खुशबू इसमें से आएगी। और साथ में जो है दोस्तों हमने यहाँ पे ऐड करनी है यहाँ पे मज़ीद रू केवड़ा। ये केवड़ा एसेंस भी इसको कहा जाता है। ये बाज़ार से आपको 80-90 रुपए की बोतल आसानी से मिल जाती है। छोटी पैकिंग में भी शायद मौजूद हो, लेकिन मुझे ये वाली मिली तो मैंने ये वाली ले ली थी, काफ़ी देर की मेरे पास पड़ी हुई है। तो यहाँ पे तकरीबन ½ टीस्पून के करीब हमने इसमें ऐड करना है, जो कि इसमें 4 चांद लगा देगी। इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। और बाज़ार से जो आप लेके आते हैं उनमें काफ़ी प्रिजर्वेटिव्स या केमिकल्स होते हैं, उसको लंबे टाइम के लिए स्टोर करने के लिए, जो हमारी हेल्थ के लिए जो है ना बेनिफिशियल नहीं होते। तो इसलिए घर पे बनाएंगे ना तो आपके काफ़ी पैसे भी बचेंगे, टाइम भी बचेगा, और साथ में चीज़ भी साफ़ सुथरी अच्छी बनेगी। ठीक है। चलिए ये जो इसके ऊपर झाग आएगी ना, इसको आपने आसानी से उतार देना है। इससे ये मज़ीद क्लीन हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। ठीक है, इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं, इस झाग को आपने रिमूव कर देना है। चलिए ये देखिए जी, ज़बरदस्त किस्म का इसका रूफ रंग नस्ल निकल के सामने आया है। शानदार किस्म की खुशबूदार सी रेसिपी हमारी रेडी हो रही है। अब हमने इसको इतना पकाना है कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जब ठंडा होगा तो ऑटोमेटिकली गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है। चले अब मज़ीद इसको पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए। और यहाँ पे हमने 1 टीस्पून के करीब इसमें नमक ऐड कर देना है। तो नमक भी आपके घर में मौजूद है। मैं कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद है। ये जो बहनें रेसिपीज़ बनाती रहती हैं ना, उनके पास ये चीज़ें मौजूद होती हैं। इलायची भी मौजूद होती है, केवड़ा एसेंस भी होता है, नमक भी होता है। इसमें कोई ऐसी महंगी चीज़ नहीं जाएगी जो आपको अफोर्ड करने में मुश्किल होगा। ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने फ्लेम को बंद कर देना है। इसको अच्छी तरह से हमने जो है ठंडा होने देना है। अब ये फ़िलहाल स्टिल जो है नीम गर्म है। ये जो आप देख रहे हैं ये नीम गर्म है। जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा दोस्तों, ये मज़ीद गाढ़ा होता जाएगा। तो ज़बरदस्त किस्म का जामे शीरी हमारा बनके तैयार है। इसको आप जो है ठंडे ठासी बर्फ़ लें, साथ में जो है तुख़्म मलिंगा लें, साथ में लेमन भी ऐड कर सकते हैं, लेमन का रस ऐड करें, साथ में पुदीने के पत्ते ऐड करें और इंजॉय करें। दोस्तों लास्ट में बताइए कि कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, और इस वीडियो को आपने लाजमी शेयर करना है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी लाजमी बताइएगा। कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, दुआ भी याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।